प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती, चौथी काउंसलिंग कब। जी हाँ, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती होनी थी, जिसमें से पहले 71,000 की भर्ती की गई सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, और उसके बाद बाकी बचे हुए 37,000 की भर्ती होनी थी। इन सब 2 काउंसलिंग अब तक हो चुकी है। तीसरी काउंसलिंग के आदेश दिए जा चुके हैं, जिसमें जो संशोधित वाले हैं उनको नियुक्ति पत्र देने की बात की गई है। अब उसके बाद जो सीटें बचती हैं, अभी तक कुल मिलाकर के 8 से 10,000 सीटें इसमें से बची हुई नजर आ रही हैं इन सारी काउंसलिंग होने के बाद, क्योंकि तमाम शिक्षकों ने इसमें ज्वाइन नहीं किया है और वो कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर चुके हैं। किन्हीं कारणों से ये सीटें खाली रह गई हैं। और इतना ही नहीं, एसटी की सीटें भी 1,133 सीटें भी खाली पड़ी हैं, जिनको भी भरा जाना है। नियम यह है कि उनको एसटी के मामले में लगा दिया जाए और उससे भर लिया जाए। तो कुल मिलाकर के 8 से 10,000 सीटें भी खाली होंगी। तो ऐसे में ये चौथी काउंसलिंग कब होगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। मंत्री जी ने वादा किया था कि जब तक एक भी सीट खाली रहेगी हम ये काउंसलिंग कराते रहेंगे और इन अभ्यर्थियों को नौकरी देते रहेंगे। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से मंत्री जी कह रहे हैं कि ये सीटें वो रिजर्व में रखेंगे और अगली जो सीटें अगली जो नौकरी निकालेंगे, भर्ती निकालेंगे, उसमें समायोजित करेंगे। अब सवाल यही उठता है कि जब 69,000 भर्ती का मामला है और अभ्यर्थी भी मौजूद है, तो क्यों नहीं इनमें से लोगों को चयनित कर लिया जाता है। कोई 0.01, 0.02, 0.03% से रुका हुआ है। ऐसे तमाम हमारे अभ्यर्थी हैं जिनको अगर चयनित कर लिया जाए तो उनका जीवन संवर सकता है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यूपी में शिक्षक अभ्यर्थियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक शिक्षक भर्ती में नए रोड़े सामने आ रहे हैं, तो शिक्षक अभ्यर्थी नई मांगों को लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन की एक तस्वीर एक बार फिर सामने आई, जहां शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बची हुई सीटों के लिए तीसरी लिस्ट जारी करने की मांग की। पात्र अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक बात नहीं बन पा रही है। शिक्षा विभाग ने अभी तक 2 लिस्ट जारी कर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी है, तो वहीं भर्ती की बची सीटों पर नियुक्ति को लेकर पात्र शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। पात्र अभ्यर्थी बची हुई सीटों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 72 शिक्षक भर्ती हुई है और 37,339 हुई है, तो उन पदों को जोड़कर हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द तृतीय सूची जारी करे और जो भी विद्यालय आवंटन में जो भी सीटें रिक्त रह गई हैं, संशोधन के बाद जो भी सीटें रिक्त रह गई हैं, उन सभी सीटों को जोड़ के सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हम लोगों की जल्द से जल्द दिसंबर माह में काउंसलिंग संपन्न कराई जाए। 21,000 और 36,590 की जो 2 भी सीटें हैं अवशेष पद पे, उस पर तीसरी आवंटन लिस्ट जारी की जाए, जिससे हम सब प्रतीक्षारत भाइयों का भी जो है बेसिक में कल्याण हो सके। पहले काउंसलिंग जो भी सीटें बची हुई 69,000 की, पहले हम लोग को मौका दिया जाएगा और थर्ड काउंसलिंग के लिए सर लिस्ट जारी की जाए। उसके बाद सर जो सीटें बची उस पर कुछ भी वो विचार करें, लेकिन सर मेरा अहित हो रहा है, तो इसलिए सर पहले हम लोग को दिया जाए मौका। अवैध संशोधन को रोक करके और सर 69,000 की जो भी सीट बची हुई है उस पर सर वेट कर रहे 60,000 बच्चों के लिए सर वेटिंग लिस्ट जारी करें, जो भी सर तीसरी लिस्ट जारी कर दें। यूपी में 2 साल से 69,000 शिक्षकों की भर्ती अधर में लटकी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार योगी सरकार ने 31,277 सहायक अध्यापकों की मेरिट लिस्ट जारी कर उन्हें नियुक्ति दी और बचे हुए पदों पर
कोर्ट से रास्ता साफ करने के बाद आगे भर्ती करने के निर्देश दिए। लेकिन भर्ती की रार अब तक खत्म नहीं हो पाई है। 2 लिस्ट के बाद तीसरी लिस्ट जारी करने की मांग जोर पकड़ रही है। बड़ा सवाल है, आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती में बची सीटों पर काउंसलिंग कब होगी, कब पात्र अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, आखिर अब बची हुई सीटों पर काउंसलिंग कब की जाएगी और कब इन अभ्यर्थियों के साथ में न्याय होगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। लगातार वर्षों की मेहनत है और जिंदगी का सवाल है, क्योंकि अगर एक अदद नौकरी मिल जाती है तो जीवन संवर जाता है, घर परिवार संवर जाता है और पूरा जो आसपास सम्मान भी मिल जाता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। केसी जैन साहब जुड़ गए हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है जैन साहब आपका। शशांक यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में गौरव मैत्रेय जैन भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है। और 3 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय करा देता हूँ। इंकु कुंतल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। विशाल मिश्रा आपका भी स्वागत है और प्रीति यादव जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो और रुक करूंगा विशाल मिश्रा जी का। विशाल जी आप बताइए आपकी समस्या क्या है। पहले मैं विकास मिश्रा जी मैं सबसे पहले के न्यूज की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जहां पर हमें अपनी बात को रखने का मौका मिला। सर 22 महीने से ज़्यादा एक मानसिक पीड़ा को गुजरते हो चुके हैं और एक पहली काउंसलिंग हो चुकी है, दूसरी काउंसलिंग भी हो गई है। इसके लिए सरकार धन्यवाद देने के पात्र और हम सभी अभ्यर्थियों 69,000 के सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन सर 2 काउंसलिंग के बाद छूटे हुए अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है, उनको बार बार मौका दिया जा रहा है। लेकिन जो योग्य अभ्यर्थी 60-65 पर पास हैं, कोई आधे नंबर से रुका है, कोई 0.3 से रुका है, 0.2 से रुका है, उनके बारे में अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी जो प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग के पद बचे हैं उनको जोड़ करके नई भर्ती, जो नई काउंसलिंग है वो कराए, जिससे कि हम योग्य अभ्यर्थी हैं उनको उनका हक मिल सके, जिससे हम भी राष्ट्र की सेवा में कुछ अपना सहयोग दे सकें। जी चलिए, इनको कुंतल साहब क्या कहेंगे आप। मेरा कहने का, मैं सबसे पहले के न्यूज़ की पूरी टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का सकारात्मक मौका दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं नेशनल एडिटर, राजनीतिक एडिटर श्री प्रदीप विश्वकर्मा जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी चलिए, मेरा जो मुख्य मुद्दा ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अपने मार्क्स में हेरफेर की है। जैसे कि उस क्रम में अगर बात करें तो बीटीसी 2015 का जो रिजल्ट था, यानी 4th सेमेस्टर में जो बच्चे 25,000 तकरीबन स्टूडेंट्स फेल हुए थे, उन लोगों ने अपने मार्क्स पास करके एक एवरेजन मार्क्स उसमें भर दिए, जिसमें उन्होंने 67,867 की चयन लिस्ट में भी स्थान पा लिया और जिनका रिजल्ट जनवरी 2019 में आया। और इस शिक्षक भर्ती की जो अंतिम अर्हता तिथि थी वो 22/12/2018 थी। तो ऐसे अभ्यर्थी पूर्ण रूपेण इस भर्ती के पात्र नहीं है। आजकल वो सरकार को इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, सरकार को इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं, जिससे कि उनका संशोधन मान लिया जाए। तो ऐसे में सरकार ने 4 दिसंबर 2020 को एक 21 सूत्रीय बहुत विस्तृत संशोधन का एक प्रारूप भेजा है, शासनादेश भी दिया है, जिसमें सिर्फ 2 तरीके के संशोधन जो हैं वो मान्य नहीं किए हैं। जैसे कि एक तो जिन्होंने कम पूर्णांक भर दिया था वो, और एक जिन्होंने ज्यादा प्राप्तांक भर दिया था वो, क्योंकि इनसे सीधी मेरिट इफेक्ट होती है। अगर उनको सरकार मौका देती है फिर से, तो सरकार अगर मौका देगी तो जो अभ्यर्थी पहले कभी मान लो 2 अंक से उन्होंने नहीं भर पाए थे तो फिर से दोबारा काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, उनको फॉर्म आवेदन दोबारा से लेना पड़ेगा, तो वो सूची में आएंगे। इससे पूरी जो सूची है 67,867 की वो प्रभावित होगी, जबकि सरकार कह चुकी है कई बार कि 67,867 की सूची अटल सत्य है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो मैं सरकार को इसी चीज पे, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी सरकार को उनसे निवेदन करता हूं कि अपने इसी कथन पर वो
अड़े रहें और किसी भी संशोधन को मान्य ना करें, जिससे कि योग्य व्यक्तियों का हनन ना हो। प्रीतिया क्या कहेंगे आप? धन्यवाद सर के न्यूज़ चैनल को। और सर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि थर्ड काउंसलिंग के लिए, क्योंकि सर फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग हो चुकी है 67,000 की, इसमें सर जो भी सीटें बची हुई हैं उन पे सर 60,000 अभ्यर्थी जो अभी बचे हुए हैं लिस्ट से बाहर हैं उनको सर मौका दिया जाए। और सर जो भी सर बार बार उनको संशोधन का मौका दिया जा रहा है जिन्होंने फॉर्म में गलती की है, सर हम उस संशोधन के साथ हैं जिनसे सर मेरा अहित नहीं हो रहा, लेकिन जिससे मेरा अहित हो रहा है, जिन्होंने 10 नंबर 5 नंबर 20 नंबर 30 नंबर सर एक्स्ट्रा अपने बढ़ा दिए और साथ सिलेक्शन लिस्ट में हैं, उनसे सर मेरा अहित हो रहा है। क्योंकि सर मैंने तो एक भी नंबर अगर मैं अपना बढ़ाई होती तो आज शायद मैं चयन लिस्ट में होती, लेकिन आज मैं उनकी वजह से बाहर हूँ। एक गुणांक पे सर 7,000 6,000 बच्चा है, अगर इन्होंने एक गुणांक सर अगर इन्होंने बढ़ा दिया नंबर बढ़ा करके तो सर 7,000 बच्चों का अहित हुआ, वो 7,000 बच्चे उस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो सर जो बच्चे इनकी वजह से बाहर हुए पहले आप उनको मौका दीजिए। सरकार सर अभी तक हमारे साथ रही है, मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने इस भर्ती में हमें मौका दिया और सर अभी तक साथ रही है, हमें यकीन है कि वो आगे भी साथ रहेगी। और सर बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा अहित इनकी वजह से हो रहा है तो पहले हमारे लिए विचार किया जाए और इनको विचाराधीन रख करके सबसे लास्ट में मौका दे, क्योंकि सर सरकार सबकी होती है, वो सबको मौका दे, लेकिन जिन बच्चों की कोई गलती नहीं है उन्हें पहले मौका दे और जो भी सीटें रिक्त बची 69,000 की वो पूरी 69,000 को फिल करे। ठीक है, केसी जैन साहब आपने सुना कि ये जो काउंसलिंग हो गई है, 2 काउंसलिंग हो गई है, आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि सरकार ने अच्छी खासी भर्तियां कर ली है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 8 से 10,000 अभी रिक्तियां बाकी हैं, भर्ती होना बाकी है, क्यों नहीं जल्दी से सरकार उसमें काउंसलिंग करा करके इन बचे हुए शिक्षकों को भर्ती दे देती है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ये मंशा रही है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ पहली बात तो अन्याय न होने पाए और अहित न होने पाए। दूसरी बात यह है कि सरकार इस चीज के लिए भी प्रयासरत है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिल सके। और ये जो भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निकाली और इनकी काउंसलिंग को लेकर के लोग हाईकोर्ट भी गए और हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए ये काउंसलिंग, इस काउंसलिंग में लगभग काउंसलिंग पूरी हो गई है। लेकिन जिन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिया है या ज्वाइन नहीं किया है, करीब 10 से 11,000 जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं, इनको एक बार मौका दिया जा रहा है कि अगर एक बार फिर से काउंसलिंग में इनको अवसर दिया जा रहा है कि अगर इन्होंने कहीं पे ज्वाइनिंग नहीं किया है या कहीं पे किसी कारणवश अभी तक उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया और ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन फिर भी अगर ये भर्तियां शेष रह जाती हैं तो हमारी जो व्यक्तिगत इच्छा है वो ये है कि आगे की मेरिट लिस्ट जारी करते हुए जो अभ्यर्थी अब तक चयनित हुए हैं उनमें ही लिस्ट को आगे बढ़ा करके, और जो जैसे कि आपने बताया 0.01%, 0.02% जो अभ्यर्थी हैं, और हमें लगता है इतनी काउंसलिंग तो 0.02% से ही पूरी हो जाएगी जो 10-11,000 अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे में सरकार एक विचार विमर्श करके एक जो विधि राय लेकर के जो सर्वोत्तम निर्णय होगा उसके अनुसार भर्तियां करेगी। और आगे ये भी हो सकता है कि इन भर्तियों का जो आगे भर्तियां निकलें उसमें समायोजन हो। लेकिन जो बात उठ रही है SC ST को लेकर के, तो जो SC ST की सीटें हैं उनमें SC ST के ही अभ्यर्थी भरे जाएंगे। ये हमारी सरकार ने भी विश्वास दिलाया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी लगातार विश्वास दिलाया और हम भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उन सीटों पे किसी भी अन्य वर्ग की भर्तियां बिल्कुल कतई नहीं होंगी। उनके साथ जो हमारे अभ्यर्थी है उनके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होगा और इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है, कि संकल्प है। तो उस चीज के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो है विधि राय लेकर के एक बार इनको अवसर दे करके जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं की है, और फिर इन भर्तियों को आगे या फिर समायोजित किया जाएगा या फिर आगे मेरिट बढ़ा करके 0.01, 0.02% आगे जो है इसको कम करके कट ऑफ और ये जो है इसको कम करके कट ऑफ, ठीक है, और बाकी लोगों को भर्ती का अवसर दिया जाए। ठीक है जैन साहब, आप कुंतल जी रुकिए। पहले हमारी नियम है कि हम पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल करते हैं। शशांक यादव जी क्या कहेंगे आप? आपकी पहली प्रतिक्रिया।
आपने इससे पहले भी डिबेट करी थी। मैं तो सीधे सीधे मान रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने टेट किया, फिर सुपर टेट किया और 1,46,000 अभ्यर्थी छांटे। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश के युवा ये भी एक आरोप झेल चुके हैं कि योग्य नहीं मिलते हैं प्रत्याशी, और पिछली बार रह गए थे, लेकिन इस बार 1,46,000 बच्चों ने सुपर टेट क्लियर किया है। तो मुझे नहीं लगता, और जो संशोधन की बात चल रही है, तो जिन लोगों ने गलत सूचनाएं दी हैं, तो फॉर्म में ही आप लिखते हो कि मेरी दी हुई, ऊपर एक घोषणा करते हो, अफिडेविट देते हो कि मैंने सही सूचना दी है। अगर अनुक्रमांक वगैरह गलत किए हैं तो शासनादेश ठीक है कि उनको उस लाइन से बाहर किया जाए, क्योंकि नौकरी के सवाल पर अगर कोई गलत सूचना दी जा रही तो उचित नहीं है, और जो बच्चे बचे हैं उनको लिए मेरिट नीचे गिरा के उनको लिया जाए। ठीक, ठीक, ठीक है सर। गौरव मैत्रे जी, क्या कहेंगे आप? और जो सरकार करती है उसके बीच में जो एक फर्क है उसको समझने की जरूरत है। मैं नहीं मानता कि इसमें मतलब जो शासन है, वो शासन आदेश निकाला है उसमें ऊपर से कोई गलती है, लेकिन अगर आप नीतिगत तौर से देखेंगे तो इसमें जो पुरानी जैसे खामियां हम देखते हैं, चूंकि यहाँ पे हर चीज में हम प्रेसिडेंट देखते हैं कि किस प्रकार से जब यहाँ पे नई भर्तियां निकली थी तो उसमें किस तरीके से घोटाला हुआ था, फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद फिर कोर्ट ने, न्यायालय ने वहां पर फटकार लगाई, फटकार लगाने के बाद फिर सरकार को समझ में आई और फिर उसके बाद पूरी चीजें निकली। तो शासन आदेश निकालना एक चीज है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। चूंकि देखिए अब देरी पे देरी होती जा रही है, और सिर्फ इन नौकरियों में नहीं, 3 और नौकरियां मैं आपको गिनाना चाहूंगा। सबसे पहले 29,000 जो है वो खेल अनुदेशकों की भर्तियां हैं, वो रुकी हुई है। दूसरी बात ये 4,000 उर्दू शिक्षकों की जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई हैं। उसके बाद 6,000 बची हुई जो शून्य जनपद के शिक्षकों की नौकरियां थी, वो भी बची हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इन पे फैसला ले, ताकि जो प्रदेश में, जो अभी हम देख रहे हैं, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पर लगाम लगे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, नौजवानों को भर्ती हो और उनको मतलब देश में काम करने का मौका मिले। हमारी तो बस यही मंशा है। ठीक है, हमारी तो बस यही मंशा है। ठीक है, ठीक है। इंदु कुंतल, हाँ कुछ आप बोलना चाह रहे थे इंदु कुंतल जी। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि सी जैन जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि जैसे भी उन्होंने 2 पॉइंट रखे कि या तो उन्हें वो आगे कैरी ऑन कर देगी या उन्हें प्रतीक्षा सूची को निकाल के उन्हें योग्य अभ्यर्थियों से भर देगी। क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती में माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि 68,500 के सापेक्ष 41,000 कुछ बच्चे पास हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास सीटें तो हैं लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं है। लेकिन 69,000 में यहाँ 2 गुनी संख्या में पास हैं, यानी 69,000 के सापेक्ष 1,46,060 बच्चे पास हैं। तो कैरी ऑन करने का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग तय मानक पर पास हैं, 90-97 पे पास हैं, टेट किया, सुपर टेट किया है, और फिर मेरिट में कुछ अंक बनाने से, कुछ अंक से या कुछ पॉइंट से हम चूक गए हैं। क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी रिक्तियां भी जा रही हैं, क्योंकि प्रथम चरण और द्वितीय चरण की काउंसलिंग में बहुत सारे अभ्यर्थी छोटा सवाल पूछेंगे जी, एब्सेंट भी रहे हैं जी। तो उन रिक्तियों में जल्दी से जल्दी आगामी सूची जारी करके दिसंबर में नियुक्ति पत्र प्रदान ठीक है। जैन साहब, 2 चीजें हैं। पहले तो सरकार कहती है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। इस बार 1,46,000 लोगों ने क्वालिफाई करके रखा हुआ है, और इनका ये कहना है कि जो बची हुई सीटें हैं उन पर कराया जाए। क्योंकि आपकी बात सही है कि जिन लोगों ने आवेदन किया, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ऐसी सीटें भी हैं जो अपीयर ही नहीं हुए हैं, उनको तो वैकेंट समझा जाएगा ना। प्रदीप जी, कि काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि जो लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वो आए और ज्वाइन करें, और अगर वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो ऐसे में फिर उसके अगले लोगों को अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनको अवसर दिया गया है। एक बार और अवसर देने के बाद में बाकायदा सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है कि ये लास्ट अवसर है आपके लिए। देखिए प्रदीप जी, हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को इस तरीके का अवसर मिले कि वो फिर न्यायालय में पहुंचे कि हमें जानकारी नहीं हुई, हम तो बाहर थे, हमारे घर में ताला लगा मिला, नोटिस पहुंची और हमारी ज्वाइनिंग लेटर पहुंचा, हम नहीं ज्वाइन कर पाए, हमारा स्वास्थ्य, तमाम सारी दिक्कतें आती है। ये आपने भी देखा और हमने भी देखा है। नहीं तो कल कोई उनके लिए तो ठीक है, नहीं उनके लिए तो ठीक है कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं
उनको बाकायदा पूरा टाइम देना चाहिए क्योंकि उनका हक है। लेकिन जो लोग एफपीआर ही नहीं हुए हैं, इंदु कुंतल जी बता रहे हैं जो एफपीआर ही नहीं हुए हैं उनके लिए क्या, वो तो सीटें खाली रहेंगी ना। उनके लिए हमने बताया आपसे कि जो लोग या फिर ज्वाइन नहीं करते हैं या एफआईआर नहीं हुए किन्हीं भी कारणों से, अगर वो जो भी सीटें खाली रहेंगी उसके दो आंकड़े बचते हैं। एक तो मेरिट लिस्ट को कट ऑफ जो उसका है डाउन किया जाए, तो 0.01%, 0.02%, 0.05% जो भी है, तो जो भर्तियां हैं वो भर्ती होकर के और आगे जो लोग अभी तक इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए हैं उनकी कट ऑफ लिस्ट जब डाउन होगी तो वो लोग इसमें शामिल हो जाएंगे और उनको अवसर मिलेगा। दूसरा ये है कि जो आगे की भर्तियां निकले उसमें इन बची हुई भर्तियों को समायोजित करके ऐसा क्यों नहीं ऐसा क्यों हाँ विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। हाँ विकास जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि इस भर्ती की बची हुई जो वैकेंसीज है उनको आगे कैरी फॉरवर्ड ले जाएंगे। आपके पास योग्य कैंडिडेट है। सर ये बताइएगा जो व्यक्ति आज ओवर एज हो रहा है वो कल को क्या आने वाली भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएगा? आपके पास सर मानक पूरे करने वाले कैंडिडेट हैं। और सर दूसरी क्वेश्चन ये है कि दूसरी बात ये है कि एक काउंसलिंग में मौका दिया गया, दूसरी काउंसलिंग मौका दिया गया, छूटे हुए कैंडिडेट को एक मौका दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश में या पूरे देश के अंदर कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो गवर्नमेंट जॉब बार बार छोड़ेगा? आप उन व्यक्तियों को मौका दे रहे हैं जो आना नहीं चाह रहे हैं, वास्तविकता में वो कहीं दूसरी जगह है। जवाब दे जी जो प्रतीक्षा रहता है उनके लिए आप कह रहे हैं कि आप आगे की तैयारी करिए। एक कैंडिडेट 14 विषय पास करके आया है। हमारे जैसा व्यक्ति जो आज मैं सामान्य वर्ग को बिलोंग करता हूँ, अगली वर्ष की जब तक भर्ती आएगी तब तक मैं ओवर एज हो जाऊंगा। सर ये किस तरीके का न्याय है? माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि योग्यता का सम्मान, मैं 108 नंबर देकर बाहर आज बैठा हूँ, कुछ को थे अगली भर्ती में मैं आप जिम्मेदारी लेंगे कि मुझे मौका दिया जाएगा। ठीक है विकास जी, जैन साहब, विकास जी का ये कहना है हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा था जितनी सीटें हैं सब भरी जाएंगी, क्वालिफाइड लोग हैं आपके पास में, रिक्तियां खाली हैं, तो क्यों नहीं सामंजस्य हो जाता है? क्यों इसको कैरी फॉरवर्ड करने की बात क्यों हो रही है? सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1,46,000 लोगों का इसमें चयन किया गया है और उसके सापेक्ष 62,000 भर्तियां हैं। तो जिन लोगों को पहले अवसर दिया जा रहा है वो जाहिर सी बात है नीचे से कट ऑफ उनकी ऊपर है और वो ज्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं। ऐसे में योग्यता के आधार पर, मार्क्स के आधार पर उनको प्रथमाधिकार उनका बनता है। तो विधि के विरुद्ध हम लोग बिल्कुल जा करके काम नहीं कर रहे हैं। जो न्यायिक प्रक्रिया है, आपकी बात ठीक है, नहीं आपकी बात ठीक है कि उनका अधिकार बनता है, लेकिन जो व्यक्ति कई काउंसलिंग में सामने नहीं आ रहा है आखिर उसका इंतजार कब तक किया जाएगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो इसके अतिरिक्त जो सीटें वैकेंट हैं उस पर क्यों नहीं जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको भर्ती कर दिया जाता है? होता क्या है कि उनकी भर्ती हो जाए जबर और जल्दबाजी में कोई इस तरह का निर्णय ले लिया जाए, उसके बाद में वो लोग हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए कि हमें अवसर नहीं दिया गया, तो ऐसे में ऐसी स्थितियां ना पैदा हो। नहीं बात आपकी बिल्कुल ठीक है, नहीं बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि कोर्ट ना चला जाओ, सारी भर्तियां अटक जाए, ये बात ठीक है आपकी। लेकिन जो ये चर्चा चल रही है जैन साहब कि जो भर्ती बची हुई है, जो वैकेंसी बची हुई है उनको नई भर्ती में शामिल कर लिया जाए, तो इसका तो 59,000 की जो भर्तियां हैं क्यों नहीं इनको यही पूरा कर दिया जाता है? सर मैं कहना चाहूंगा जी इस चीज को बार बार जाहिर किया है कि जब तक एक भी सीट बचेगी तब तक हम काउंसलिंग जारी रखेंगे। इसका मतलब यही तो चाहते हैं, तो यही तो चाहते हैं हम लोग भी चाहते हैं जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसमें अंतिम में बिल्कुल स्पष्ट बात कही गई है कि एक एक पद को भरा जाए। लेकिन सर आप बीच में कह देते हैं कि अगली जो भर्तियां हैं वैकेंसी है उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सर इससे जो है सरकार की मानसिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हमें पूरी आस्था है, विश्वास है योगी जी पर, मंत्री जी पर भी हमें आस्था है, लेकिन आप ही अपनी बात को इस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे मन के अंदर एक दुविधा उत्पन्न हो रही है। सर ये बात को हम कह चाहते हैं कि आप स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते हैं कि एक एक पद भरा जाएगा, अगली काउंसलिंग होगी, कब होगी ये बात दूसरी है, टाइम लग सकता है, लेकिन आप स्पष्ट रूप से कहें तो कि अगली भर्ती अगली काउंसलिंग होगी। ठीक है, जैसा वो यही कह रहे हैं कि वो एश्योरेंस ही चाह रहे हैं कि चाहे भर्ती 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, 25 दिन में हो, महीने में हो, उनको पूरा मौका दीजिए सब लोगों को, लेकिन ये एश्योरेंस मिल जाए कि इसमें पूरे पद भरे जाएंगे।
जैसा कि आपने कहा कि एक एक पद भरे जाएंगे, यही तो चाह रहे हैं सोरेन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस चीज को कहा है कि एक एक पद तब तक काउंसलिंग होती रहेगी जब तक कि इन भर्तियों का एक भी पद खाली है। इसका मतलब ये है कि कट ऑफ भले ही डाउन करनी पड़े हमें, हम कट ऑफ डाउन करके जो 0.02%, 0.03% जिन लोगों के मार्क्स कम आए हैं उनको इसमें शामिल करेंगे और इन भर्तियों को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, प्रीति यादव कुछ कहना चाह रहे, प्रीति। ठीक है, प्रीति यादव कुछ कहना चाह रहे, प्रीति जी। जी सर, मैं सरकार से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि वो इस सीट को सर आगे ना जोड़े, क्योंकि सर हम लोगों ने 2 साल से इस भर्ती का वेट किया है और सर यही आशा के साथ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आज सर हमें ये पता चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आज बहुत सी महिलाएं ज्ञापन देने आई थी जो ओवर एज हो चुकी है, जो अगली भर्ती में सर अब अप्लाइड ही नहीं कर सकती है। तो सर उनको कम से कम जो सीट्स बच रही है उनको मौका दिया जाए। और सर आज जब 60,000 बच्चा आपके सारे मानक को पूरा करके अभी इंतजार कर रहा है, तो फिर क्यों ये बात बार बार सामने आ रही है कि ये जो रिक्त सीटें हैं इनको आगे जोड़ा जाएगा? जब यहाँ पे 60,000 बच्चा अभी पूरी योग्यता के साथ बैठा हुआ है, तो फिर आप उसको आगे जोड़ करके फिर उनको नए बच्चों को क्यों मौका देना चाहिए? जब 2 साल से हमने इसके लिए संघर्ष किया है, 90-97 में सरकार ने हमारा इतना साथ दिया है, थोड़ा साथ हम सरकार का बस और चाहते हैं कि जो रिक्त सीटें हैं उस पर हम लोगों को मौका दे दे। ठीक है, ये आऊंगा आपके पास में। वक्त एक ब्रेक का चला है। जैन साहब, एक बड़ी बात यही है कि एक एक दिन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ओवर एज होने का मामला है। अगर बच्चे ओवर एज हो गए तो उनको नौकरी भी जीवन में कभी नहीं मिलेगी। इसमें भी तमाम लोग ओवर एज होने की कगार पे हैं। ऐसे में अगर इसी से भर्ती भर कर ली जाएगी तो शायद इनका जीवन संवर जाएगा, अन्यथा ये जीवन भर बेरोजगार हो जाएंगे। आपने जो बात कही है कि एक एक सीट पर भर्ती की जाएगी, ये लोगों में उत्साह जगाता है और हम चाहेंगे कि आप इस बात को बनाए रखें, सरकार तक, शासन तक भी इस बात को पहुंचाएं जिससे कि इन अभ्यर्थियों का भला हो सके। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कि 69,000 में बची हुई सीटिंग पर काउंसलिंग कब, क्यों नहीं हो रही काउंसलिंग, इसी पर आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। शशांक जी का रुक। शशांक जी, ये बात तो सच है कि ये जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक एक दिन भारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर एज हो जा रहे हैं और अगर इन भर्तियों को नई भर्ती के लिए जोड़ा गया तब तक ये तमाम बेचारे अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे और उसमें अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। जो विज्ञापन था उस विज्ञापन में एक संख्या दी गई कि इतने अध्यापक हमें रखने हैं। परीक्षा हुई, टेट हुआ, फिर सुपर टेट हुआ। सरकार ने बीच में ही कट ऑफ को रेज किया, जिसकी वजह से मामला इतनी दूर तक गया, हाई कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर लौट के आया, फिर हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे सभी लोग रखे जा रहे हैं। मूल रूप से तो आवश्यकता थी विभाग को, सरकार ने अपना एक प्रतिवेदन भेजा, हमें इतने चाहिए, उसकी परीक्षा कराई गई। अब जब सुपर टेट आपने करा लिया, 1,46,000 अभ्यर्थी आपके पास उपलब्ध हैं, जो 7-8 हजार जो टर्न अप नहीं हो रहे हैं, तो एक डेडलाइन गवर्नमेंट कोई भी तय कर सकती है और इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि जो लोग टर्न अप नहीं हो रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यह है कि जो सीटें वैकेंट है, जो बच्चों को अध्यापक हमें जरूरत है, जिनकी मेरे अपने लखीमपुर खीरी जहां को मैं बिलोंग करता हूं, क्या आप यकीन करोगे कि यहाँ पर आज भी 43% सीटें खाली पड़ी हुई हैं और ट्रांसफर होते हैं जो दूसरे जनपद के लड़के फिर चले जाते हैं। जब ट्रांसफर के लिए इसमें जिला मेरा चूंकि तराई का बैकवर्ड इलाका है, फिर खाली का खाली रहता है। तो अध्यापकों की आवश्यकता है। मुझे कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से एक संशय पैदा हो जाता है। इससे पहले की भर्तियां हुई, उसमें कापियां जली हुई पाई गई, मामला सीबीआई तक गया, किसी तरीके से वो मैटर निपटा, उसमें भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई। अब इसमें अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड करने में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनका निश्चित रूप से तमाम वैसे बच्चे होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे। लिहाजा कॉमन सेंस, नेचुरल लॉ, यही तो सवाल उठ रहा है शशांक जी ना, यही तो हम सवाल उठा रहे हैं कि अगर इनको नई भर्तियों में जोड़ा गया तो फिर ये 69,000 भर्तियां कैसी रहेंगी? तब तो वो घट जाएंगी ना, तब तो वो 60,000 भर्ती हो जाएंगी। सरकार ने कहा था हमें इतने अध्यापक चाहिए। आ रहा हूं जैन साहब आप पर जी। ठीक है जैन साहब, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? हाँ जैन साहब। मैं कहना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं, मैं इसमें कोई चीज नहीं। सरकार को अध्यापक रखने की जो मंशा है, इसको जितना जल्दी करें तो हम अभ्यर्थियों के मन में और जनता के मन में संशय दूर हो कि ये नियुक्तियां कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, इन्हीं बच्चों में से भरी जाएंगी। बिल्कुल सही सवाल है यही, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही सवाल है यही। और बच्चे यही चाह रहे हैं कि उनके मन से संशय दूर हो कि ये भर्तियां कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। जैन साहब, कैसे जैन साहब? वो चाहे अभ्यर्थी हो या हमारे विपक्षी दल, जो सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि एज निकल जाएगी, तो हमारी सरकार को आए 4 साल हुए, 4 साल में तो उनकी एज नहीं निकली केवल, इसके पहले भी वो योग्य हो गए थे, इसके पहले भी 10 साल पहले वो योग्य हो गए थे। पिछली 10 साल की सरकारों ने ये भर्तियां क्यों नहीं निकाली? और जैन साहब ये सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन चूंकि आप भर्ती कर रहे हैं और 69,000 की भर्तियां हो रही हैं, आपसे उम्मीद है, इसीलिए ये लोग उम्मीद से ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक एक दिन भारी हो रहा है। अगर इन भर्तियों को कैरी फॉरवर्ड किया गया तो इसमें से तमाम लोग ओवरेज हो जाएंगे। जो आदमी काम करता है कहाँ उसी से जाता है। तो भर्तियां भले ही उनको ज्वाइनिंग बाद में मिले, लेकिन अभी देखिए पहले की 2010 की भर्तियां थी, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिन्होंने जो पीजीटी और टीजीटी की भर्तियां थी उनके लंबे समय से वो रिक्त पड़ी हुई थी, उनको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उनको ज्वाइन। इसीलिए तो आपसे उम्मीद, अरे इसीलिए तो आपसे उम्मीद बन रही ना जैन साहब, इसीलिए तो ये बच्चे उम्मीद लगाए हुए हैं कि इसको कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए, जो भर्तियां हैं इसी में पूरी की जाए। जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, 1,46,000 से ज्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है, इन्हीं में से उनका सिलेक्शन कर लिया जाए। कम से कम 8 से 10,000 लोगों का भला हो जाएगा। एक तो ये कि जब भर्तियां निकलती हैं तो उस समय ये होता है कि आपकी एज आज की डेट तक कितनी होनी चाहिए, तो वो भर्तियां भले ही हो सकता है महीने 2 महीने आगे पीछे हों, लेकिन वो ओवर एज नहीं होंगे। नहीं जैन साहब बात वो नहीं है, नहीं जैन साहब बात वो नहीं है, मैं आपको समझा नहीं पाया था, समझ लीजिए।
अगर नई भर्ती होगी, नई भर्ती में ये छात्र जब ये भर्ती अप्लाई करेंगे तब तक इसमें से कई लोग ओवरएज हो चुके होंगे, इनको उसमें मौका नहीं मिलेगा ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये विश्वास दिलाया है कि जब तक एक भी सीट बचेगी तब तक काउंसलिंग जारी है। वो ये अभ्यर्थी यही चाह रहे हैं, यही तो चाह रहे, ये अभ्यर्थी यही चाह रहे हैं, यही तो चाह रहे बोलो, और वो चाह रहे कि ये बात आप ऊपर तक पहुंचाएं। इस मंच से आप स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरी काउंसलिंग जैसे ही विद्यालय आवंटन हो जाएगा, उसके बाद में जो भी प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग के बाद में जो पद बचे हैं उनको जोड़ करके अगली काउंसलिंग कराई जाएगी। सर, हम आपसे यही बार बार अनुरोध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं। और आप जो है बीच में कह देते हैं कि एक एक पद पर भर्ती होगी और फिर कह देते हैं कि हम कैरी फॉरवर्ड ले जाएंगे। सर, हम लोग तो डिस्टर्ब हो रहे हैं इसी चीज को लेकर के। जी बताइए। बिल्कुल, सरकार इस चीज के लिए प्रयासरत है कि प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिले। दूसरी बात, जो कट ऑफ ये है तो कट ऑफ डाउन करके और जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर मिले और ये भर्तियां पूरी हो, इसके लिए सरकार प्रयास। ये सबसे बड़ी मांग है, ये सबसे बड़ी मांग है जैन साहब। अगर ये पूरी हो गई तो समझ लीजिए इनका जीवन संवर जाएगा। ठीक है, आऊंगा आपके पास में। गौरव मैत्री जैन साहब, गौरव मैत्री जी आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा 22,000 अनुदेशक की भर्ती खाली है, खेल अनुदेशक की, इसके अलावा तमाम वैकेंसी खाली पड़ी है। सर, ये कोई पहला मौका तो नहीं है ना, भर्तियां खाली पड़ी है। शिक्षा मित्र जैसे तमाम लोग बीएड टीटी में तमाम लोग 10-10, 11-11 साल से 20-20 साल से बाहर हैं और तमाम सरकारें आई और चली गई, भर्ती नहीं हुई। आपको बता सकता हूँ उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप बगल में मध्य प्रदेश चले जाइए, वहां पर भी आप देखिए कि भर्तियों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का जिस प्रकार से शोषण करा है। और आप देखिए कि ये जो पूरा मुद्दा उठा, जो यूपी शिक्षक भर्ती घोटाला पूरा उठा है, उसके पीछे आप देखिए कारण क्या रहा। कारण ये रहा कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं आई, कारण ये रहा कि इसमें आपको फटी हुई कॉपियां मिली, कारण ये रहा कि जनरल वर्ग के लोगों को आपने ओबीसी और एससी एसटी में एडमिशन दे दिया। और यहाँ पर आप समझिए इसमें बीजेपी के जो लोग थे वो गिरफ्तार हुए। बीजेपी के नेता थे चंद्रेश यादव जी, उनको एसटीएफ ने गिरफ्तार कर रहा था। जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच करी थी उनको आपने ट्रांसफर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं सरकार लिप्त है और सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए कभी ये बढ़ाती है, कभी वो गवर्नमेंट ऑर्डर, कभी ये ऑर्डर निकालती है, कभी वो गवर्नमेंट ऑर्डर, कभी ये ऑर्डर निकालती है, कभी वो ऑर्डर निकालती है। तो सरकार की जो नौकरियां मिले हैं, सरकार को लोगों को ये लोग तो चाहते नहीं है कि आरक्षण वाले लोगों को भी नौकरी मिले, ये तो हर चीज प्राइवेट करना चाह रहे हैं। इनकी जो एक मंशा है वो चूंकि इसमें फंस गए। आ रहा हूँ जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कैसे जैन साहब? इस प्रकार से राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे उसी तरीके से गौरव जी झूठ बोल रहे हैं। देखिए हमने आपके नेता का नाम लिया, हम नीति की बात कर रहे हैं, आप फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का इशू नहीं है। ये एससी एसटी के अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। उसके लिए जो न्यायिक व्यवस्था है, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय बैठा हुआ है। अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ी होगी उसके लिए न्यायालय बैठा हुआ है। तो विधि के अब हम कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम 2 साल से कोर्ट कचहरी करते करते थक गए हैं। 2 साल में जो मानसिक प्रताड़नाएं हमने झेली हैं। जैन साहब एक सवाल आपसे समझना चाह रहा हूँ, और कुत्ता साहब, जैन साहब एक सवाल ये है कि 1133 एसटी के उम्मीदवार आपको नहीं मिले, और नियम यह है कि अगर एसटी के लोग ना मिले तो एसटी के लोगों को भर्ती कर लिया जाए। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, आज भी एसटी के लोग मतलब सफल अभ्यर्थी और अच्छे अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? कि अवसर की समानता को ध्यान में रखते हुए संविधान ने जो अधिकार दिए उसी में आरक्षण की व्यवस्था की। इस आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो एससी और एसटी के लोग हैं उनको चाहे फार्म की फीस हो या उनका जो है एजुकेशन के दौरान उनको वजीफा मिल रहा हो या उनका एजुकेशन के दौरान एडमिशन की प्रक्रिया हो, सब में उनको आरक्षण की व्यवस्था मिल रही। उसके बाद आरक्षण आप कम कर रहे हैं। मिलने के बाद में भी अगर हम कहते ठीक है 4 साल से हमने नहीं दिया, उसके पहले तो आपने तैयार कर दिया होता उनको, उसके पहले तो समाजवादी पार्टी दिया होता उनको, उसके
गौरव, की सरकार क्या कर रही थी? उनको प्रशिक्षण भी नहीं दे पाई, उनको शिक्षा भी नहीं दे पाई कि वो इस योग्य हो जाए कि टीईटी जैसे एग्जाम को पास कर सके। बिल्कुल, ये व्यवस्था नहीं दी है। ये ठीक है, हमारे साथ एक, ठीक है जैन साहब, हमारे साथ एक महिला भी है और ये अन्याय होगा अगर हम उनको बोलने का मौका ना दें। जी प्रीति बताइए। सर मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जैसे आप लोगों के लिए एक एक वोट का बहुत महत्व होता है, ऐसे आज हम लोगों के लिए एक एक सीट का बहुत महत्व है। अगर हमारे हाथ से आप एक सीट क्या 8,000 10,000 सीट को उठा के किसी दूसरी भर्ती में डाल देते हैं तो वो सर हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। सर हम लोग सुबह से यहाँ पे सिर्फ एक ही बात का आश्वासन लेने के लिए आए हैं कि आप बची हुई सीट 69,000 की सीटों की सापेक्ष नई चयन सूची कब जारी कर रहे हैं। लेकिन सर आज हम लोगों से कोई भी अधिकारी नहीं मिल पाए और सर कोई अभी भी सर आप हमारे सामने हैं केसी जैन जी, ये भी सर बार बार यही कह रहे हैं कि हाँ काउंसलिंग होगी, एक एक सीटों तक होगी, लेकिन फिर भी बीच में एक बात कर दे रहे हैं कि शायद आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए। लेकिन सर जब हम लोग यहाँ पे हैं सर, इतना मेहनत करने के बाद सर, रात दिन पढ़ाई करने के बाद आज सर 2 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं, तो क्या सर अब फिर चले हम लोग फिर से वेट करें? आपके पास सर बहुत सी सीटें हैं, आप उन पे नए लोगों को मौका दीजिए ना। 69,000 को आप पूरा क्यों नहीं फील कर रहे हैं जब आपके पास एक एक सीट भरी जाएगी? भाई वादा कर रहे हैं जैन साहब जी, कैसे की तैयारी की है हॉस्टल में रह करके, हम लोग भी 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करके तैयारी किए हैं, तो हम पीड़ा समझते हैं अपने साथियों की। सर आपसे बहुत आशा है कि आप हमारी पीड़ा समझ रहे हैं तो आप हमें निराश नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय योगी जी का इस भर्ती को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया है, इस भर्ती को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया है। या में कुछ इसमें फेज अभी आना बाकी है, जैसे कि जो बची हुई रिक्त सीटें हैं उन पे काउंसलिंग और करा के हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इस दिसंबर माह में हम लोगों की काउंसलिंग करवा के नियुक्ति पत्र नव वर्ष में देके तो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस यही एक मंशा है। जितने भी अवैध हैं, क्योंकि 3 बार काउंसलिंग का मौका दे दिया जा चुका है। पहली काउंसलिंग सूची यानी 67,867 में पहली जो काउंसलिंग हुई थी वो 12 से 14 अक्टूबर के बीच हुई। दूसरी काउंसलिंग जो 36,590 की हुई थी वो 2, 3, 4 दिसंबर में हो चुकी है। 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र भी बढ़ चुके हैं। तीसरी काउंसलिंग में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि छूटे अभ्यर्थियों को बुलाया गया हो, फिर भी माननीय योगी जी ने छूटे अभ्यर्थियों को 9, 10, 11 तारीख में बुला के 12 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। अब इस क्रम में जो भी रिक्त पद हैं, जो भी जिस तरीके से भी रिक्त पद बच रहे हैं उनमें नई सूची आगामी सूची जारी करें और अवैधों से जो सीट खाली हो रही है, जैसे कि बीटीसी 2015 बैग वाला जो पेपर है उनसे जो सीट खाली हो रही है, ऐसे 455 लोगों का डाटा तो हम लोगों के पास है। तो हो सकता है कि ऐसी सीटों की संख्या और ज्यादा निकले। सीटेट 2018-2019 में जिसका रिजल्ट आया था, ऐसी संख्या छोटी बात रखिए, इन सबको जोड़ के अगली सूची जारी कर दें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बस यही आशा है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, विकास मिश्रा जी। सर मैं आज हम 2 मुद्दे लेकर के यहाँ पर SCRT पर शांतिपूर्वक ज्ञापन देने आए थे। लोगों ने कहा कि धरना है, धरना नहीं, हमारा एक शांतिपूर्वक ज्ञापन था। पहला हमारा ये था कि जो पहली और दूसरी काउंसलिंग के बाद जो पद बचे हैं उन पर अगली काउंसलिंग की तिथि घोषित की जाए। 8 दिन 10 दिन जितने दिन बाद हम अभ्यर्थी जब 2.5 साल इंतजार कर सकते हैं, लगभग 22 महीने 2 महीने हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन कंफर्म करे सरकार कि हाँ बिल्कुल भर्ती होगी, कैरी फॉरवर्ड सीट नहीं होगी। दूसरा सर हमारा मुद्दा था कि 4 दिसंबर को जब पिछली मैं डिबेट पर आपके साथ बैठा था तो संशोधन के मुद्दे पर बात हुई थी। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसा संशोधन जो मानवीय भूल के अंतर्गत आता है, जो मेरिट को प्रभावित नहीं करता है, वो संशोधन किया जाए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी भाई बहन का अहित हो, बिल्कुल। लेकिन 10 दिसंबर को मनीष वर्मा जी ने, जो विशेष शिक्षा सचिव ने, एक पत्रांक संख्या 1699/68/5/2020 को एक जो पत्र जारी करके उन अभ्यर्थियों के बारे में पूछना चाहा है कि जिन्होंने अपने प्राप्तांक ज्यादा भरे। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या वो व्यक्ति जिसने 14 विषय पढ़ करके अच्छा एक लगा के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया गया है, टीटी पास की है, सुपर टेट प्राप्त किया है, क्या उसको ये नहीं पता है कि वो अपनी प्राप्तांक ज्यादा भर रहा है? दूसरा, वर्तमान में योगी गवर्नमेंट जी ने एक मौका दिया था, अगर आपका फॉर्म गलत भर गया है तो आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, अंतिम भरा हुआ फॉर्म आपका मान्य होगा। उसके बावजूद भी लोगों ने अवैध तरीके से एंट्री करने के लिए, क्योंकि उस समय वो एलिजिबल नहीं थे, इमेजिनरी मार्क बात कर लीजिए। नंबर भाभी, आप वो सरकार पर दबाव डाल करके वो एक संशोधन करा करके
अवैध तरीके को वैध करना चाहते हैं। मैं केसी जैन जी से कहूंगा कि सरकार से हमारा इतना अनुरोध है कि ऐसा कोई संशोधन न किया जाए जिससे मेरिट प्रभावित हो, जिससे हम योग्य प्रतीक्षारत साथियों के साथ में, अभ्यर्थियों के साथ में न्याय हो सके। हम इतनी गुहार लगा रहे हैं प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की तरफ से। ठीक है जैन साहब, दो बड़े सवाल हैं। एक सवाल नंबर 1 ये है, ये अभ्यर्थी जब सुबह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, ज्ञापन देना चाह रहे थे, तो कोई अधिकारी इनके आकर के इनका ज्ञापन क्यों नहीं लेता है? क्यों इस ठंडक में इनको परेशान होना पड़ता है? दूसरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने जानबूझकर ज्यादा प्राप्तांक भरे अपने, ऐसे लोगों को क्यों, इनका मानना है कि क्यों उनको सही करेक्शन करने का मौका दिया जाए? ऐसे लोगों पे FIR लगाई जाए जी, तो सीट बिगाड़ने का जवाब जैन साहब। लोगों को एक बार अवसर देने के बाद में जल्दी ही इनके अवसर समाप्त कर दिए जाएंगे, लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है कि जिससे कि फिर से ऐसा ना हो कि फिर से कोई अड़ंगा आए और कोई न्यायिक प्रक्रिया की वजह से कोई बाधा उत्पन्न हो, फिर से कोई हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट जाने का जब उन्होंने फार्म भरा तो नीचे एक्नॉलेजमेंट दिया था सब कि हम अपने पूरी जो है अपनी जो कंडीशंस हैं सरकार की जियो के अनुरूप कर रहे हैं। फिर जियो का मतलब सर क्या हुआ? ये तो एक ड्रामा होगा कि हम जिस दिन चाहें अपने नंबर जैसे भर सकते हैं, बाद में सरकार पे इमोशनली ड्रामा करके या किसी तरीके से करके 1 मिनट। और इसके मेरा चयन हो या ना हो सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे एक गलत परंपरा को बढ़ावा मिलेगा। हर व्यक्ति आगे ऐसा करेगा कि हम नंबर कम भरे या ज्यादा भरे, भर्ती को घसीटे कोर्ट में ले जाए, चंदा वसूली हो, इस तरीके से काम चलते रहेंगे सर। जी जैन साहब, किया गया इस तरीके की समस्या ना हो, इसीलिए शशांक जी आप ही के पास आ रहे हैं जी। और उसके बाद में बची हुई भर्तियों के लिए नई कट ऑफ जारी होगी, हमें पूरी उम्मीद है सरकार के द्वारा। और मैं आप लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाऊंगा भी, माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाऊंगा। सर हमें पूरा यकीन है कि हम लोगों के साथ में न्याय होगा। ठीक है शशांक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक तो ये कहा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जितने भी अभ्यर्थी रहेंगे उनसे हमारा निवेदन है कि इस तरीके की प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके साथ पहले से है और कोई प्रदर्शन नहीं था, हम केवल अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से जैसा सवाल ये है ना कि आखिर कोई सुन तो लेता, कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई अधिकारी आकर के अगर सुनवाई कर लेता तो तसल्ली हो जाती इनको। जी आ रहा हूं शशांक जी आप ही के पास। जैन साहब जरा शशांक यादव जी के पास चलना पड़ेगा। जी शशांक जी, इस डिबेट की पूरी तथ्य उसी बात में है कि एक तो आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि जब तक एक भी सीट खाली रहेगी तब तक चयन अभ्यर्थियों का होता रहेगा। तो ये अपने आप में एक डिबेट का कंक्लूजन अपने आप में जो चीज हम स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन मेरी एक आशंका है, उस आशंका को मैं चाहूंगा कि जैन साहब जरूर स्पष्ट कर दें। मेरी आशंका ये है कि बीच बीच में जैन साहब एक चीज ये भी कहते हैं कि सरकार ये भी देख रही है कि कहीं ना कहीं मामला ऐसी गलती ना हो जाए कि मामला फिर से न्यायालय में चला जाए। और ये आशंका यहीं पर वो मैं कहना चाहता हूं कि ये आशंका इनको इसलिए है क्योंकि विज्ञापन के समय का कट ऑफ कुछ और था, बाद में कट ऑफ जब प्रक्रिया शुरू हो गई तो बढ़ाई गई। नहीं उसका मामला सुलट गया सुप्रीम कोर्ट में शशांक जी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हो गया है, तभी तो ये भर्तियां हो पाई हैं। ये तो उस चीज को लेके कि अगर ये रिमेनिंग सीट्स के लिए दाएं बाएं करते, सरकार कहीं ना कहीं आशंकित है कि हो सकती है कि हमने एक बार जो एक लिस्ट अपनी 67,800 की जो फाइनल कर दी, अब उसको हम जो है चेंज करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद जब सरकार को कट ऑफ तय करने का अधिकार मिला हुआ है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अधीन ये नियुक्तियां हो रही है, तो एक सिंपल सिटर, एक जो बच्चे भी बैठे हैं और सब जनता भी यही चाह रही है कि भाई सीधी सी बात है कि जो लोगों ने सुपर टेट क्वालिफाई किया हुआ है रिमेनिंग सीट किया जाए और इन सीट्स को कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए। जो सीटें बची है हाँ वही चाह रहे बच्चे। ठीक है ठीक है केसी जैन साहब मैं आपके पास आऊंगा, जरा गौरव मैत्री जी का भी रुख कर लेता हूँ। गौरव मैत्री जी, सवाल ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कट ऑफ निर्धारित कर दिया कि इतने कट ऑफ पर होगी, तो
अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर इन लोगों को इंक्लूड किया गया तो मामला फिर से कोर्ट में जा सकता है। कट ऑफ की जो पूरी, आप किसी भी चीज को शुरुआत से समझिए, पहली बार ये ऐसा एग्जाम हुआ था जिसमें कट ऑफ और जो पासिंग मार्क्स थे वो सरकार ने एग्जाम होने के बाद निर्धारित करे थे। इसीलिए जो पूरा मामला था ये आपका कोर्ट में गया था। कोर्ट उससे कोई मुद्दा नहीं है, कोर्ट से फाइनल हो चुका है। भाई साहब ये मुद्दा अब नहीं है गौरव जी, ये मुद्दा अब नहीं है हमारे पास है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को हल कर दिया है। हमारा सिर्फ इतना हमारा मुद्दा ये है आगे कि हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है, अवैध संशोधन को रोक लीजिए और जो बची हुई सीटें हैं उन पर नई जल आवंटन सूची हमारे लिए जारी कर दीजिए। बस हमारा सा इतनी दो मांगे हैं, इससे दूसरी तीसरी मांग कोई है नहीं। जी गौरव जी, यार ये एक बार फिर से आप दोहरा सकते हैं प्लीज? नहीं, इनकी मांग सिर्फ सिंपल सी है कि सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में सुलझ चुके हैं, अब जो बची हुई सीटें हैं उनको टाइम बाउंड करके भर्ती कर दी जाए और कोई नया संशोधन ना किया जाए जिससे मेरिट प्रभावित हो। सरकार से यही दुआ है, हमारी भी सरकार से यही चीज निर्धारित करिए और उसको आप लागू करिए ताकि किसी भी जो शिक्षा है, जो भी लाभार्थी है उसका अहित ना हो। और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उसके साथ खड़े हैं कि आप अगर कर रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं मार्क्स कम करने का बोलो तो आप मार्क्स कम करिए, उसको पूरी तरीके से एडवर्टाइज करिए ताकि किसी व्यक्ति को अगर कोई उसमें आशंका हो या कोई चीज हो तो वो सुलझ बताए कि ओवर एज की भी एक पूरी ठीक है, ठीक है, उसका चयन होता है तो ठीक है पक्ष में है कि जल्द से जी ठीक है गौरव जी, ठीक है गौरव जी। इनको कुंतल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कुछ अभ्यर्थी, ठीक है समय समाप्त हो गया हमारे पास, कुछ अभ्यर्थी थे जो कह रहे हैं कि जिनको लिखना था 02 उन्होंने गलती से 20 लिख दिया, ऐसी मानवीय भूल को आप क्या कहेंगे? सर ऐसी मानवीय भूल को सबसे पहले तो हम शिक्षक भर्ती का फॉर्म आवेदन अप्लाई करने जा रहे हैं, हम एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, तो सबसे पहले तो उन्हें ये चीज पता होनी चाहिए क्या उन लोगों ने घर पे आके फॉर्म चेक नहीं किया? जो नहीं, कभी कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम भी होती है, सर कई बार डेट बढ़े थे, कई बार डेट बढ़े थे सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, अगर आपको लगता है जी कि आपका अगर आवेदन गलत भरा जा चुका है तो आप दूसरा आवेदन। मैं आपके सामने इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण बैठा हूँ, मैंने दोबारा फॉर्म भरा है। सर 2 साल से ये लोग कहाँ थे, आज आ गए। कुछ फॉर्म तो इसमें ऐसे पड़े हुए हैं जिन्होंने नियुक्ति पत्र भी ले लिया, नियुक्ति पत्र तक भी पहुंच चुके हैं, जैसे कि पूर्णांक 10 है, प्राप्तांक 8 है, तो उसमें 80% का हो गया, सीधा सीधा उनका 8 गुणांक जुड़ गया, यानी जो 50% के साथ पास है वो 80% के पास हो गए, 64 से सीधा 67 पे पहुंच गया और उस नियुक्ति में इसमें 67,867 की चयन सूची में स्थान पा गया। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बाहर करके उनकी सीटों को बची हुई सीटों में जोड़ के आगामी जलावंटन सूची हमें 9% से पहले शुभकामनाएं देकर महाराज जी से बस यही। जय साहब आपका फाइनल कमेंट, ये बच्चे चाह रहे हैं कि टाइम बाउंड हो, इन्हें पता चल जाएगी कि विद इन दिसंबर या विद इन जनवरी में बाकी बची हुई भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा और ये जो बच्चे हैं इन्हीं में से भर्ती किया जाए। धन्यवाद कि बहुत सारी शंकाएं आपकी इस चर्चा के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं उनकी शंकाएं भी दूर हुई होंगी और ये चर्चा आपने रखी, इसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी और जो भर्तियां जो योग्य लोग हैं उनको अवसर मिलेगा। तीसरी बात मैं एक अलग कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग जो एज को लेकर के, ओवर एज को लेकर के और तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और योग्यता पे भी सवाल खड़ा किया कि आपको SC/ST के लोग नहीं मिल रहे हैं, जब इनकी सरकारें थी वो चाहे बहन जी की हो या समाजवादी पार्टी की हो या कांग्रेस की रही हो, ये ऐसे योग्य लोगों को नहीं तैयार कर पाए जो एग्जाम पास कर पाए, कट ऑफ भी ला पाए। जैन साहब समय समाप्त, अरे जैन साहब समय समाप्त हो चुका है, अब इन बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए और एश्योरेंस दे दीजिए कि आप सर इस मंच से आप विधिवत एक घोषणा करें कि हम दिसंबर में, जनवरी में किसी वो तो घोषणा नहीं कर सकते, प्रवक्ता है जी, हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक और बेसिक शिक्षा मंत्री तक पहुंचा करके हम लोगों की सर ये चाह रहे हैं कि आप इनका मुद्दा बेसिक शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी की बाइट को बताइए। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बोला भी ठीक है, जल्दी से लेते हैं कुंतल जी, नहीं तो समय समाप्त हो जाएगा। बेसिक शिक्षा, अरे भाई समाप्त हो गया समय। जैन साहब जी, पूरे प्रदेश के बड़े नेता लोग भी देखते हैं
तो आपकी आवाज को तो उन्होंने पहुंचा ही दिया है। और हमारा जो काम है कि आपकी जो चीजें जो आपकी मांगे उनको हम सरकार तक पहुंचाए, बिल्कुल हम इसको पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सभी बहुत शुक्रिया सभी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हम आशा करते हैं कि आप हमारी बात को मुख्यमंत्री जी तक, बेसिक शिक्षा मंत्री तक पहुंचा देंगे और बच्चों को प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को आशीर्वाद के रूप में नियुक्ति पत्र मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जयंत साहब एश्योरेंस दे रहे हैं और ये बात सच है, जयंत साहब ने बात ठीक कही कि जब जब के न्यूज पर मुद्दा उठता है तो उसका संज्ञान सरकार लेती है और उस पर कोई ना कोई हल जरूर निकलता है। कई बार तो आज मुद्दा करने पर कल भी जियो निकल चुका है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो बची हुई सीटें हैं उन पर ये जो बचे अभ्यर्थी हैं उनकी भर्ती हो जाएगी और नए साल में जो इनका नया जीवन शुरू होगा, हम ऐसी ही कामना करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।